हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज है मंडे और आज ऑफिस वाले जा रहे हैं हमारे को लेके पिकनिक में टिक्करताल। तो आज मेरे को लंच बनाने की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ बनाना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊंगा पोहा। तो मैंने भिगा दिया, अभी इन बर्तनों को रख देता हूँ ऊपर शेल्फ के ऊपर। और ये कल मैंने ड्राई फ्रूट्स भी भिगाए थे, पूरे एक हफ्ते बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगाए थे क्योंकि घर पे हो गए थे खत्म और मंगवा नहीं रहा था मैं। मेरे को मंगवाने थे संडे को ही और सामान के साथ में। फिर इन ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने कल ऑर्डर करा था और रात को मैंने भिगा दिया था मॉर्निंग के लिए। हफ्ता ही हो गया था मेरे को, मैंने ड्राई फ्रूट्स में भिगा ही नहीं रहा था क्योंकि खत्म हो गए थे। बर्तनों को तो रख दिया ऊपर, अब ये ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूं मैं। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने खा लिया और इन पोहों को अभी ऐसे ही छोड़ देता हूं भीगने के लिए। जब तक ये भीग रहे हैं तब तक मैं अपने घर की सफाई कर लेता हूँ, अपने बिस्तर को फोल्ड कर लेता हूँ। बिस्तर तो मैंने कर लिया अपना फोल्ड और घर की सफाई भी कर लिया है। तो 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गया। अब तक तो मेरा जो पोहा है वो अच्छी तरह से भीग गए होंगे। तो अब अपने लिए जो है पोहा बना लेता हूँ। वो भीग गया अच्छी तरह से। अब इसका पानी भी घेर दूँ वरना ज़्यादा ही भीग जाएंगे। पानी तो घेर दिया मैंने इसका और कढ़ाई में तेल भी डाल दिया गर्म होने के लिए। अब बस रह गया मूंगफलियों को फ्राई करना और अपने प्याज को फ्राई करना। उसके बाद तो पोहा फिर 1 मिनट के अंदर बनके रेडी हो जाता है। पोहा तो हो गया बनके रेडी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ ठंडा होने के लिए। जब तक मेरा पोहा ठंडा हो रहा है तब तक मैं कर लेता हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि हफ्ते बाद ही मेरे को आज एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिला है। एक्सरसाइज तो होगी मेरी कंप्लीट और हफ्ते बाद करी एक्सरसाइज तो मजा ही आ गया हफ्ते बाद करने का। ऑफिस के लिए तो हो गया मैं रेडी और अब निकलता हूँ घर से, क्योंकि पोहा भी मैंने खा लिया और बर्तनों को भी धो दिया। आज घर से निकलते निकलते 8:30 से भी ज़्यादा हो गया। एक बार को तो सोचा था कि 8:15 बजे तक मैं घर से निकल जाऊँगा, लेकिन आज फिर से घर से निकलते निकलते वही टाइम हो गया। तो मॉर्निंग में एक तो पोहा तो मैंने लेट ही बनाया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो एक बार को तो लग रहा था जब तक मैं एक्सरसाइज कर रहा था कि टाइम से निकल जाऊँगा। फिर जब एक्सरसाइज करी तो ब्रेकफास्ट करने में ही टाइम हो गया और उसके बाद फिर मैं अपने बर्तन धोने लग गया। तो वही सब अपना बैग खाली करने के चक्कर में और बर्तनों को धोने के चक्कर में वही टाइम हो गया फिर से। आज तो चलो कोई बात नहीं, अब वहाँ पे ट्रैफिक लाइटें भी ठीक हो रखी है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगेगा। फिर भी जल्दी जल्दी निकलता हूँ यहाँ से ताकि वहाँ से टाइम से ऑटो मिल जाए और टाइम से मैं ऑफिस भी पहुँच जाऊँ। बड़े वाला बैग तो मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, यही लेके जा रहा हूँ अपना छोटा वाला चेस्ट बैग। और बड़े वाला बैग ना ले जाने का मेन रीज़न यही है, इतना बड़ा बैग मैं वहाँ पे कहाँ पे लेके घूमता फिरूँगा। चेस्ट बैग तो ऐसा है ना, इसको टांग लो और चाहे खेलते रहो चाहे कुछ भी करते रहो तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी के अंदर कैमरा भी रहेगा मेरा। और बड़े वाले बैग का ये है, पिट्ठू की तरह टांग के फिरते रहो। इतना बड़ा सा बैग, कैमरा तो आ जाता है उसके अंदर, इजीली आ जाता है। बिल्कुल एकदम सही, यही सोच के मैं घर से निकला था कि लेट तो मैं हो गया हूँ, बस रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक ना मिले। ऑटो तो बस एक ही खड़ रखा है वहाँ पे अभी और लाइटों तो हुई है वहाँ से ग्रीन, तो कोई तो ऑटो आ रहा होगा वहाँ से। बस यहाँ से ट्रैफिक रुके एक बारी तो साइड में क्रॉस कर लूँगा। तो मिल तो गया ऑटो यहाँ से और 8:50 तो यहीं पे हो गए थे ऑटो लेने से पहले ही मेरे को। पहुँच तो गया मैं ऑफिस के पास और चलो शुक्र है अभी भी 5 मिनट है 9 बजने में, तो 58 तक मैं पहुँच जाऊँगा ऑफिस में। और लाइटें वहाँ से अभी तो यहाँ से रेडी हो रखी है तो फटाफट से क्रॉस कर लेता हूँ और पता नहीं यहाँ से भी कब ग्रीन हो जाए। और ऑफिस के पास तो हम पहुँच ही गया हूँ, अब सीधा ऑफिस में चलते हैं। 11 बजे तक वर्क करेंगे फिर निकलेंगे पिकनिक पे। इससे तो हम टिक्करताल के लिए एक बार तो ये था कि 11 बजे निकलेंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 1:20 हो जाएंगे यहीं पे। पहले तो सर को ही आने में टाइम लगा और ऊपर से एक तो तैयारी भी नहीं हो रखी थी ऑफिस में कोई। तो फिर जब तक सर आए तब तक ऑफिस को सजाया, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करा, वहीं पे केक काटा। अब निकल रहे हैं यहाँ से सारे 1:20 पे। अरे बैठे सर, अब देखो ही कब तक पहुंचते हैं। और आधे से ज़्यादा लोगों का तो आई थिंक फर्स्ट टाइम है क्योंकि सारे कहते हैं 1 घंटे में पहुंचेंगे। 1 घंटे का टाइम तो लगता है बाइक में, अब ये है ट्रैवलर, अब इसमें देखो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। बस चलते हैं और देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। वैसे तो लंच का प्लान था वहाँ पे, अब जिस हिसाब से हम जा रहे हैं मेरे को लग रहा है डिनर ही होएगा वहाँ पे। अब जाना तो कहीं और रास्ते था, अब वापस तो यू टर्न लेंगे यहाँ से।
जिनके साथ जा रहे थे वो तो निकल गए। अब यहाँ से ट्रैफिक लगा हुआ, ट्रैफिक खुले फिर यहाँ से लेंगे यू टर्न। भाई सूरज के पास अभी सारे लगे हुए आपस में बता रहे यहाँ से लो वहाँ से लो, सारे कंफ्यूज हो रखे जाना कहाँ से है। अब ये बताएगा रास्ता। अरे मैं इसके लिए बता रहा था, मेरे को लगा गाड़ी के पीछे कर रहे हैं। ये सारे कंफ्यूज देखा, कोई पैर रखा पे खड़ा है। मैं बताऊं पीछे पूरी खचड़ मचड़ हुई पड़ी है। डेस्टिनेशन तो बाद में पहुंचेंगे, थ्रिलिंग यहीं पे हो रहा है अभी तो किसी को पता ही नहीं था किस रास्ते से जाना है। जो नीतीश भी और ही निकल गए रामगढ़ वाली साइड से। अब हम भी उसी साइड से जा रहे हैं, बस अब वापसी जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकल गए थे दूसरे रास्ते पे और जो दूसरी ट्रैवलर थी वो निकल गई दूसरे रास्ते पे। अब यहाँ पे रोका, वापस से यू टर्न लिया। ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई रास्ता बता रहा है, कोई बता रहा है। अब बस फाइनली डिसाइड करा एक ही रास्ते को फॉलो करेंगे जिसमें वो दूसरी वाली ट्रैवलर जा रही है, वरना तो ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। डेस्टिनेशन में तो क्या ही पहुंचेंगे, यहीं पे बन जाएगी पिकनिक। सही रास्ते से जा रहे हैं और काफी देर से घूमे आ रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो प्लान था हमारा वहीं पे जाके लंच करने का, अब देखो कब तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो हमसे पहले पहुंचेंगे वहाँ पे, और उसी के अंदर मेन बंदे। हम अगर उनसे पहले भी पहुंचे हैं तब भी पिकनिक शुरू नहीं होगी, लेकिन अगर वो पहुंचते हैं हमसे पहले तो वैसे ही शुरू हो जाएगी पिकनिक। और वो बैठा हुआ आगे जो रास्ता दिखा रहा है पहले स्टैंड ही बैठ रखा था यहाँ पे पिछली सीट पे, तो उसको आगे भेजा, वही देखेगा आगे मैप, वही बताएगा रास्ता। उसी ने देख रखा है यहाँ का ज्यादा, देसी नेविगेशन है। क्योंकि जो पहले बता रहे थे उन्होंने तो कंफ्यूज कर रखा था बहुत ही ज्यादा। चलो पहुंच तो गए, लेकिन हमसे पहले वो पहुंच रखे हैं। अभी उतरूंगा सबसे लास्ट में, बाहर उतर के देखो माहौल कैसा है, गर्मा गर्मी वाला है कैसा है। अगर तो नॉर्मल हुआ फिर सभी साथ उतर जाएंगे, वरना सबके एंड में उतरेंगे। तो फाइनली पहुंचे तो सही, और सारे उतर रहे गाड़ी से बारी बारी। उतर तो गए यहाँ पे अब, और हमारे वाली दूसरी वाली शायद से वो वाली खड़ रखी है दूसरी तरफ को, जैसा लगाई था हमसे पहले पहुंच रखी होगी वो, और एक खड़ रखे यहाँ पे। हेलो दोस्तों, हाय ब्रो भाई। अब अंदर जाएंगे और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। अब टाइम तो देखा नहीं, आई थिंक 3 या 3:15 तो हो ही गए होंगे हमारे को यहाँ पे पहुँचते। और बस अंदर जाए और खाने को मिले वहाँ पे जाके। दूसरे लोग तो पहुँच गए यहाँ पे, बस अब वहीं पे जाके देखते हैं कि वो लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे जाके। आई थिंक मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट पहले पहुँच चुके हैं हमसे पहले वो। उधर खिलो आपके पास भी आ सकती है, साथ में खड़े हो, साथ में चल उधर भी आ सकती है। और एक जगह पीछे भी खड़ जाओ, उसके पास भी आ सकती है। सारे लगे हुए वहाँ पे अपनी टीमें बांटने में, पता नहीं अब कब तक मैच शुरू होगा। आधे वो लगे हुए बस लगे हुए हैं सारे, उसी में लगे हुए हैं। कोई यहाँ से करा रहा है, कोई वहाँ से करा रहा है, 2-3 जने लगे हुए हैं, बॉले करा रहे हैं, बैट लगे हुए हैं। लेकिन अब पता नहीं कब होगा मैच शुरू। और ये भी ऐसे ही परेशान खड़ा ये भी पता नहीं कौन सी टीम के अंदर जाएगा। बस निकल तो गए यहाँ से, और मज़ा तो बहुत आया। पहले तो ऐसे ही था लंच से पहले, जब लंच करा, लंच के बाद खेला हमने क्रिकेट। ये था हमारा बेस्ट बैट्समैन, हमारा सैनी। कितने छक्के लगाए? सबसे अलग था। छक्के तो बस पूछो ना, छक्के तो बस लगा दिए इसने जितने लगाने थे। ये लग गई हमारी इसी में निकलने, आधे तो वहाँ निकल गए उस वाली में, बड़ी वाली में। हमारा एरा छोटे वाला बस निकल गए यहाँ से, बैठ के सारे अपने अपने उसमें, आधे उसमें चले गए दूसरी वाली में, आधे यहाँ बैठ के, और लक्की और अमन वहाँ रह गए दूसरी वाली में। हमारे यहाँ पे होना है 2 बंदे, बस जो बैठ गया जो बैठ गया, जिसको मिल की जगह बैठ गया। सुखविंदर मैडम चलो। ना तो लक्की के लिए स्पेस है यहाँ पे, ना करण के लिए स्पेस है, बस हम बैठ गए। चलो
बल जो नए आए वो जाएंगे बाहर अब। कौन कौन आया नवाब? सुखविंदर मैम, वो होना है अनुपमा मैम, अनुपमा मैम भी है। हाँ अरे कोई नहीं पीछे कितने हैं? 3 है, एक और बग जो पीछे यार। हाँ बढ़िया, जल्दी जाओ। अरे पीछे तो 100 भाई यार। आएगा भाई, कौन बैठ जाएगा। वो लक्की जा, पीछे जा। और लक्की तो डिक्की में भी आ जाएगा। खड़े तो मैं भी तो बैठ, तो पहले जाके बैठ। जल्दी बैठ। आते हुए भी ऐसी भसड़ मच रखी थी, अब जाते हुए ऐसी भसड़ मचा रखी है। जो दूसरे वाली ट्रैवलर है वहाँ पे नहीं है इतना शोर शराबा, बिल्कुल शांत है वहाँ पे। सर बैठे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो इतना कर भी नहीं सकते शोर शराबा, इसीलिए सारे इसी में आ रहे हैं। चलो स्पेस तो हुआ, सुखविंदर मैडम चली गई है, अब उनकी जगह ये बैठेगा लक्की गोद में, ये बैठेगा तुषार की गोद में। चलो फाइनली चल गया यहाँ से ट्रैवलर हमारी, और बोलो वो वाली खड़ी हुई है जय, और ये वाली खड़ी हुई है अभी। आते बारी तो था नहीं इतना रोड़ा, बस जाते बारी है, क्योंकि आते बारी किसी को नहीं पता था किस रास्ते से जाना, सबके अपने अपने रास्ते थे, सबके अपने अपनी सोच थी, बस जिधर को निकल रहे हैं उधर को जा रहे सारे। लो तेरा कोई इंस्टाग्राम में कर देगा रिपोर्ट। जितना मजा यहाँ आ रहा है ना इस गाड़ी में, वहाँ पे पीछे वाले ट्रैवलर में ना आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए सारे स्टाफ के लोग और सारे ही फिर सीनियर हैं, तो जितने भी गाँव पाने वाले सारे यहीं पे हैं। गाँव आने वाले तो सैनी तो उतर गया रास्ते में ही, और यहाँ पे रुके हुए हैं अभी पेट्रोल भरवाने के लिए। देखो कितना टाइम लगता है, फिर निकलेंगे घर को, और मेन रोड से 7 किलोमीटर दूर है, ऑफिस के पास ही उतरेंगे सारे। ऑफिस से तो निकल गया मैं, और निकलते निकलते बज गया 7, क्योंकि वहाँ से आने में हमारे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक वहाँ से हम 5 या 5:30 बजे के आसपास निकले थे, और आते बारी जो है आए तो हम तेज़ी से थे, और जाते बारी लगा था बस टाइम। फिर भी रास्ते में अंधेरा था बहुत ज़्यादा, ऊपर से पहाड़ी रास्ता है, और रास्ता भी बीच में ख़राब था, बीच में ट्रैफिक भी लग रहा था। भाई साहब मज़े तो पूरे आए, जो हमारे को टिक्करताल पहुँचने में मज़े नहीं आए जितने मज़े हमारे को ट्रैवलर में आए। ट्रैवल करते हुए जाते बार तो पहले परेशानी हुए थे, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से जाना है, क्योंकि जिस रास्ते से हमको जाना था ना, जो दूसरे वाला ट्रैवलर था तो वो तो दूसरे रास्ते से निकल गए, और हम लोग जा रहे थे दूसरे वाले रास्ते से, तो समझ नहीं आ रहा था। वो हमारा वेट कर रहे थे, हमारे को फ़ोन कर रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जो हमारे ट्रैवलर का ड्राइवर था वो होता परेशान, क्योंकि उसको जो ट्रैवलर वाले को जो बताने वाले थे रास्ता, वो भी उसको कंफ्यूज कर रहे थे। कभी कहते इस रास्ते से ले ले, कभी कहते उस रास्ते से ले ले। लक्की था आगे, पठानिया था, सैनी था, सबके अपने अपने राय थे, सबके अपने अपने डिसीजन। कोई कह रहा यहाँ से ले ले, कोई कह रहा वहाँ से ले ले।
बस एक उसके अंदर जो है वो ड्राइवर का ही कोई डिसीजन नहीं था। ड्राइवर को जहाँ को बोलो ड्राइवर वहीं को जा रहा था, क्योंकि उसको रास्ता खुद को तो पता ही नहीं था किस जगह से जाना है, बस वो लेके जा रहा था। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम जो वहाँ पे जा रहा था टिक्करताल मोरनी की तरफ को, तो जिस जगह पे उसको बोलो वो उसी तरफ को हमारे को लेके जा रहा था। उस टाइम तो हम कंफ्यूज हुए, फिर उन्होंने जब अपनी लाइव लोकेशन भेजी हमने उसको फॉलो करा, फिर धीरे 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 पहुँचते गए। लेकिन रास्ते में जब भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतने टाइम बाद आई थिंक मैं 3 या 4 साल बाद गया वहाँ पे टिक्करताल। बदला तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ वैसे ही था, लेकिन रास्तों का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलो मिल तो गया यहाँ से ऑटो पटियाला लाइटों के लिए, और फिर घर पे जाता हूँ आराम से रेस्ट करता हूँ, क्योंकि खाना आज बनाना नहीं है मेरे को। घर तो मैं पहुँच गया और अभी जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, और प्यास भी मेरे को बहुत लग रही है तो पानी पी लेता हूँ। वो तो शुक्र है कि यहीं पे पानी की बोतल मैंने भर के रखी हुई है, क्योंकि किचन में जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा थक गया हूँ। अगर ऐसी ट्रिप ऑफिस वाले महीने में एक बार हो जाए या फिर 2 महीने में एक बार हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। पूरे एनर्जेटिक थे पूरे के पूरे ट्रैवलर के अंदर। दूसरी वाली ट्रैवलर के अंदर कैसा माहौल था वो हमको नहीं पता, लेकिन जब हम ऑफिस के पास पहुंचे तो दूसरी वाली ट्रैवलर भी आई थिंक उसी टाइम पहुंची कि 1 या 2 मिनट पहले। सारे उस टाइम जो उतर रहे थे, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था उसके अंदर, कोई कुछ नहीं था, सारे जो एकदम आराम से शांत बैठे हुए थे। लेकिन हमारे वाली ट्रैवलर में जब ऑफिस के पास पहुंचे तब भी इतना ज़्यादा शोर मचा रखा था, इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाने गा रहे थे, मज़ा ही आ रहा था। आराम तो बहुत कर लिया मैंने, अब हो गया सोने का टाइम। और डिनर तो मैंने आज करा ही नहीं है क्योंकि भूख मेरे को लग नहीं रही थी। वहाँ पे हमने लंच भी जो है लेट ही करा था, आई थिंक 3:30 या 4 बजे के आसपास ही करा था, क्योंकि उससे पहले तो हम पहुंचे भी वहाँ पे लेट थे। 1:30 बजे हम यहाँ से निकले थे तो वहाँ पे पहुंचे थे हम आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पहुंचे। तो आधा घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे तो पर्चियों वाला खेल खेल रहे थे। नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन थोड़ा सा मजा आ रहा था, कुछ डिफरेंट था। जो पर्चियों वाला खेल हम ऑफिस में खेलते थे उससे तो बहुत ही ज़्यादा अलग था, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था जितना क्रिकेट में मज़ा आया, क्योंकि वो फिजिकल वर्क था, उसमें हमारे को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। फिर उसके बाद हमने लंच करा था, तो अभी तक जो है मेरे को भूख लगी ही नहीं है, इसीलिए मेरा खाने का मन कुछ कर नहीं रहा था। इतनी देर से आके मैं बैठा हुए हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ और अपने बुक्स को पढ़ रहा हूँ। और बुक्स को पढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर मैंने बुक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने अपने वीडियोस को एडिट करा और उनको शेड्यूल कर दिया यूट्यूब पे। तो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मेरी जो वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।